आज पढ़ा रहे हैं सेकेंड ईयर का अध्याय चौथा, परिवार तथा नातेदारी, फैमिली एंड किनशिप। अब परिवार, फैमिली क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। हमारी फैमिली, परिवार क्या है। परिवार का अर्थ है हम परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ फैमिली। मतलब परिवार का अर्थ है हम परिभाषा। परिवार अंग्रेजी भाषा के शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतर है। फैमिली शब्द रोमन भाषा के फैमिलियस का पर्यायवाची शब्द है, जिसका अर्थ है नौकर या दास। नौकर या दास इसका अर्थ है। यद्यपि परिवार के शाब्दिक अर्थ से इसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। यानी परिवार से इसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, कहने का मतलब। सामान्य अर्थ में परिवार का अर्थ माता पिता और उनकी संतान से है, बच्चे से है। संतान मतलब बच्चे से है, जो एक स्थान पर या एक अलग जगह रहते हैं। जो एक स्थान पर या एक अलग जगह रहते हैं। इस प्रकार परिवार उन व्यक्तियों का समूह है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार उन व्यक्तियों का समूह है, ग्रुप है। समूह का अर्थ क्या होता है? ग्रुप। जो परस्पर रक्त एवं विवाह संबंधों से जुड़े हुए होते हैं। जो विवाह और खून, रक्त मतलब ब्लड, खून से संबंध रखते हैं, मतलब रिलेशनशिप रखते हैं। इसे परिवार का अर्थ समझा जाता है। अब देखिए, मैकाइवर एंड पेज, ये क्या है? एक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने परिवार की परिभाषा को परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। देखिए, मैकाइवर एंड पेज के अनुसार परिवार प्रायः निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है। परिभाषित एक ऐसा समूह है मतलब ग्रुप है, जो बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करती है। जो बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करती है, इसे परिवार कहते हैं। किनका कहना है? समाजशास्त्री मैकाइवर एंड पेज के अनुसार कहना है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है, ग्रुप है, जो बच्चों के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था को निश्चित करता है। इसे क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। एक और समाजशास्त्री हैं बर्गेस एवं लॉक के अनुसार, ये जानना जरूरी है। दूसरा समाजशास्त्री हैं बर्गेस एवं लॉक के अनुसार परिवार को परिभाषित करते हुए इसने लिखा है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है, फैमिली ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप है। मतलब परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है। मतलब समूह क्या होता है? ग्रुप। कोई समूह को क्या कहते हैं? हम ग्रुप कहते हैं। इनका कहना है कि ऐसे परिवार का एक ग्रुप है, एक समूह है, जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित होते हैं। जो विवाह एवं रक्त और गोद लेने से ही संबंध रखते हैं। एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं। एक छोटी सी घर गृहस्थी का निर्माण करते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति को निर्मित करते हैं। एक सामान्य कल्चर को निर्मित करते हैं। कल्चर क्या होता है? संस्कृति को निर्मित करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, रखवाली करते हैं। इसे क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। ये दूसरा परिभाषा है बर्गेस एवं लॉक के अनुसार। अब हमको देखना है कि विवाह संबंध, विवाह का स्वरूप, वंश नाम की व्यवस्था, आर्थिक प्रावधान तथा सामान्य निवास। परिवार की विशेषता को इसने निम्न तरह से
इसकी विशेषताएं को व्याख्या किया गया है, बताया गया है, जो निम्न प्रकार है, इस प्रकार है। पहला है सार्वभौमिकता। परिवार एक ऐसा सार्वभौमिक प्राथमिक समूह है, यानी प्रथम ग्रुप है। इसका अस्तित्व विश्व के सभी समाजों में पाया जाता है। वर्ल्ड के पूरे दुनिया में देखिएगा, परिवार एक समाज है। परिवार समाज का एक अंग है, एक इकाई माना जाता है। दूसरा क्या है पॉइंट? सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति मतलब सोशल स्ट्रक्चर में सेंट्रल स्थिति इसका क्या है, पोजीशन के बारे में बताया गया है। तीसरा पॉइंट है भावनात्मक आधार। भावनात्मक आधार है ना, इमोशनल बेस। भावनात्मक आधार, जैसे किसी के भावना, इमोशनल आधार क्या है, बेस क्या है। आधार का इंग्लिश क्या होता है? बेस बोलते हैं। बेस क्या है किसी का, यदि किसी समाज का बेस क्या है, किसी का बेस क्या है, आधार क्या, स्तंभ क्या है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव भी परिवार का एक अभिकरण साधन माना जाता है। पांचवा पॉइंट है सीमित आकार, लिमिटेड साइज। आकार, साइज क्या होता है? आकार। देखिएगा, परिवार का आकार सीमित होता है। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार, ज्वाइंट परिवार का प्रचलन रहा है, जो आकार में अपेक्षाकृत बड़ा होता है। क्या होता है? अपेक्षाकृत ज्वाइंट में बड़ा होता है, जिसे ज्वाइंट फैमिली हम कहते हैं। अगला पॉइंट है सदस्यों के असीमित उत्तरदायित्व। सदस्यों के असीमित उत्तरदायित्व मतलब मेंबर लोग का असीमित दायित्व होता है भारतीय समाज में, और यह एक विशेषता परिवार में माना जाता है। परिवार के अंदर में एक विशेषता माना जाता है, एक विशेषता माना जाता है। अगला पॉइंट है सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन नहीं, सामाजिक नियमन है ना, सोशल रेगुलेशन यानी सामाजिक नियमन। ये भी परिवार का एक सदस्य के रूप में निरंतरता माना जाता है। ये हुआ परिवार की विशेषता। 7 पॉइंट हुआ। कितना पॉइंट? 7 पॉइंट हुआ। अब हमको जानना है कि ये विशेषता क्या चीज है, इसको कैसे हम समझेंगे, इसके बारे में डिटेल समझेंगे। आखिर परिवार के विशेषता 7 प्रकार के हैं, क्या क्या है इसमें। तो जो पॉइंट आपको लिखा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, इसको समझना है कि परिवार की विशेषता ये 7 पॉइंट माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में अस्थायित्व और उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमें विशेष नियम का पालन करना पड़ता है, लॉ का पालन करना पड़ता है। व्यक्ति परिवार का आजीवन सदस्य होने के कारण किसी न किसी रूप में परिवार से जुड़ा रहता है। यानी आदमी हर परिवार से, फैमिली से, रिलेशन से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। यानी किसी भी रूप में परिवार से उसका जुड़ा हुआ रहना, संबंध रहना एक बहुत ही अहम मुद्दा माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार की विशेषता से समाज के ऊंचे तबके के लोगों को, सभी लोगों को बहुत ही तरह की ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज इतना ही बस।